जय माँ लक्ष्मी की। आज के वीडियो में आप सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक शहर में शीला नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे, हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते थे। सभी लोग उनकी गृहस्थी को देखकर उनकी सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इससे वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। परिणाम स्वरूप वह करोड़पति तो नहीं बन पाया, लेकिन रोड़पति बन गया। यानी कि वह रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, चरस, गांजा, सभी बुरी आदतों में वह फंस गया। शीला को अपने पति के बर्ताव से बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन उसने माता लक्ष्मी पर अपना भरोसा बनाए रखा। वह अपना अधिकांश समय माता की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के समय उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक माताजी खड़ी थी। उनका रूप बहुत ही भव्य था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति आ गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माजी को आदर सहित अंदर ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए शीला सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर लेकर आई और उसको कहा कि माजी, आप इस पर बैठ जाइए। तब वह माता बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय भी तो मैं वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर वह माताजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। उस माता के इतने प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। शीला को रोते देख वह माताजी बोली, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं। धैर्य रखो और मुझे अपनी सारी बातें बताओ। शीला ने अपनी सारी कहानी उस माता को सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे दुख के दिन गए और सुख के दिन आने ही वाले हैं। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है ना। माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माता का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत तो बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। शीला ये सब सुनकर बड़ी खुश हुई। शीला ने आंखें बंद कर संकल्प किया और अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। वह तो आश्चर्यचकित हो गई कि वह माता कहाँ चलेगी। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि माजी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला ने सुबह स्नान करके माता की बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में उसने प्रसाद बांटा और यह प्रसाद सबसे पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से उसने शीला को सताना भी बंद कर दिया। शीला बहुत आनंदित हुई और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उसने उद्यापन कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से ही मन प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनवांछित पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति पहले की तरह मेहनत करके अपना व्यवसाय करने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में मानो धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक
वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। अब जाने उद्यापन की विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार का यह व्रत पूरी श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए और आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें यानी कि नारियल फोड़ें। कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें और कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित पति देना। जो आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण हुई। जय माँ लक्ष्मी की। अब सुने लक्ष्मी चालीसा। माँ तू लक्ष्मी करे कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पुरवहु मेरी आस। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। सीर सिंधु में जब विष्णु मथायो, 14 रत्नन सिंधु में पायो। 14 रत्नन में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनिदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तहाँ सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनुधारा, लीन अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहत महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ अति दीना। विप्र बोलाय के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करें गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करूं बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नीमा, होय सिद्धि उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम कोई दयालु कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजो, संकट काटि भक्ति मोहि दीजो। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भार। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब कहु निवारण। कई प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहे पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। आइए अब हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी की आरती करें।
ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता, मैया तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, करम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता।